आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है सुभाष की। सुभाष जो कि काफी पढ़ा लिखा लड़का है और अभी फिलहाल ये जॉब की तलाश में है, कई इंटरव्यू वगैरह दे चुका है। इसके घर में इसके माता पिता और एक छोटा भाई है। इसकी एक क्लासमेट होती है जो इसके कॉलेज की फ्रेंड थी, इसे 2-3 क्लास पीछे। उसके घर वाले जो है इसके रिश्ते की बात लेकर इसके घर पर आते हैं, सुभाष के घर पर, उस लड़की के घर वाले जिसका नाम है प्रीति। लेकिन जब वो रिश्ते की बात लेकर आते हैं तो सुभाष और इसके माता पिता कहते हैं कि अभी जो है शादी नहीं करनी, क्योंकि सुभाष का खुद का जो डिसीजन था वो ये था कि कम से कम 4 साल तक अभी मैं शादी नहीं करूंगा, पहले मैं कहीं जॉब वगैरह करूंगा, सेटल होने के बाद मैं शादी करूंगा। लेकिन जो प्रीति है उसके माता पिता इनके सामने बोलते हैं कि कोई बात नहीं, शादी हम 4 साल बाद कर लेंगे, लेकिन रिश्ता पक्का कर देते हैं। तो ये जो है प्रीति के घर वाले इनको कन्वेंस कर लेते हैं और इनका रिश्ता पक्का हो जाता है। ये रिंग सेरेमनी जो है, अंगूठी की रस्म कर लेते हैं। और जब से ये सुभाष जो है इसने वो रिंग पहनी है, वो अंगूठी पहनी है, इसकी तबीयत बिगड़ने लग गई है। इसकी तबीयत अब सही नहीं रहती है। तबीयत सही नहीं इन द सेंस मतलब इसको थकान रहने लग गई है बहुत ज़्यादा, जैसे इसके हाथ पैरों में जान नहीं है। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जॉब लग चुकी थी, थोड़ा ही टाइम हुआ था, लेकिन तबीयत ठीक ना होने के कारण इसने ड्यूटी जाना बंद कर दिया है। 10 एक दिन ये गया है, उसके बाद इसने जो है ड्यूटी जाना बंद कर दिया है। इसके माता पिता जब इससे पूछते हैं कि भाई तू ड्यूटी क्यों नहीं जा रहा है, क्या बात है, तो ये कहता मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसको आसपास के डॉक्टरों को दिखाया जाता है, लेकिन डॉक्टर जब इसका टेस्ट करते हैं तो सारी रिपोर्ट्स जो है नॉर्मल आती हैं। इसकी रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। काफी परेशान है घर वाले भी और ये लड़का तो परेशान है ही। उसके बाद इसको एक बड़े से हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, जहां पर इसके माता पिता और इसका छोटा भाई भी इसके साथ है। डॉक्टर जब वहां भी इसका टेस्ट करते हैं तो रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है। डॉक्टर कहता है कि इसको फिजिकली कोई समस्या नहीं है, ये एकदम फिट है, बस थोड़ी सी वीकनेस है, उसकी मैं मेडिसिन वगैरह दे देता हूँ। तो डॉक्टर ने इससे भी पूछा कि भाई कम समस्या क्या है तेरे साथ। तो सुभाष कहता है कि मेरे साथ समस्या जो है वो मैं आपको अगर बताऊंगा तो आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। इसके माता पिता कहते हैं कि ऐसी क्या समस्या है जो तू बताएगा और हमें विश्वास नहीं होगा। तो ये बताता है कि मुझे मेरे घर में डर लगता है, मुझे अजीब से डरावने से चेहरे मेरे घर में हर समय दिखाई देते हैं। मैं जहां भी जाता हूं वो चेहरे मेरे साथ रहते हैं। घर से बाहर जाता हूं तो भी, ड्यूटी पर जाता हूं तो भी, और वो चेहरे मुझे डराते हैं। डॉक्टर, आपको पता है डॉक्टर इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते। डॉक्टर इनको कहते हैं कि इसका जो है थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज करवाइए, इसको कहीं यार दोस्तों के साथ घूमने के लिए भेज दीजिए, ये बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक इत्तेफाक होता है। थोड़ी देर बाद ही इस हॉस्पिटल में प्रीति और उसकी मम्मी आती हैं और कहती हैं कि बेटा तुमने हमें बताया क्यों नहीं, तुझे डरावने चेहरे दिखाई देते हैं तो तुझे डर लगता है, हम इसमें तेरी बहुत मदद कर सकते हैं। देखिए, ना तो सुभाष ने कोई फोन या मैसेज किया है, ना इसके घर वालों ने। फिर इन लोगों को हॉस्पिटल का कैसे पता लगा, ये लोग वहां पर कैसे पहुंचे, और कोई बात जब इनको बताई ही नहीं गई तो इन लोगों को कैसे पता लगा कि इसको डरावने चेहरे दिखाई देते हैं। इन लोगों की समझ में कुछ नहीं आता। और प्रीति डॉक्टर साहब को कहती है, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, बाकी कोई नहीं, अभी एक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सुभाष को वहां से खड़ा किया जाता है और जब लेकर चलने लग जाते हैं तो प्रीति इसके साथ साथ इसके बिल्कुल जस्ट पीछे है और कुछ अजीब सी भाषा में कुछ बोल रही है, जैसे कोई मंत्र बोल रही हो। और जैसे जैसे ये बोलना शुरू करती है इसको बहुत थकान होने लग जाती है। आते समय ये लड़का अपने पैरों पर चलकर रहा था, लेकिन अब इससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। इसको सहारा देकर घर तक ले जाया जाता है। लेकिन यहाँ पर सुभाष के पिताजी एक बहुत अच्छा डिसीजन लेते हैं। कहते हैं कि जो रिश्ता हमने किया था, देखिए लड़के की तबीयत सही नहीं है, हम अभी शादी वगैरह नहीं कर सकते, और जो अंगूठी आप लोगों ने पहनाई है वो भी हम वापस कर देते हैं। काश वो कर दी होती इन्होंने।
लेकिन प्रीति इतनी देर में बोल पड़ती है कि मम्मी पापा जी, ऐसा है कि मैं सुभाष को अपना पति मान चुकी हूँ, आप लोग कोई बात नहीं, जब तक ये ठीक नहीं हो जाते हम लोग आपके साथ हैं, ये जब ठीक हो जाएंगे तब हम शादी कर लेंगे। तो वो अंगूठी जो है वापस नहीं की गई। लेकिन यहाँ पर प्रीति और इसके घर वाले, नहीं घर वाले छोड़िए, प्रीति और इसकी मम्मी जो है इनके घर में जो सबसे बड़े हैं उनको कन्वेंस कर लेती है, मतलब कि सुभाष के दादाजी को। जो शादी 4 साल बाद होनी थी वो शादी अब 4 दिन के अंदर हो रही है। सुभाष के दादाजी बोल चुके हैं कि इसकी शादी अभी 4 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। इस टाइम पे इसको एक सहारे की जरूरत है, एक दोस्त की जरूरत है। अगर प्रीति इसके साथ रहेगी तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इनकी शादी 4 दिन के अंदर अंदर होती है, लेकिन शादी के दूसरे तीसरे दिन ही प्रीति ने वहां पर खेल करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, इनके घर में अब अजीबोगरीब सी चीजें पाई जाने लगी हैं जिसे हम टोटका कहते हैं। और शादी को 20-25 दिन ही हुए हैं, इस दौरान 8 से 10 बार प्रीति अपनी माँ को घर पर बुला चुकी है। इन द सेंस मतलब सुभाष के घर पे अपने ससुराल में 8-10 बार बुला चुकी है, और रात में वो यहाँ पर रुक चुकी है क्योंकि दामाद जी की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी देखभाल के लिए। जबकि सुभाष के माता पिता उन्हें बोल चुके हैं आप ऐसे मत आया करो, हम लोग हैं इनकी देखभाल के लिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो एक दिन जो है एक बार रात के समय में प्रीति की माँ इनके किचन के सामने कुछ रख रही थी, मतलब टोटका, और ये सुभाष की माता जी देख लेती हैं और कहती हैं कि ये क्या कर रही हो तुम, मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम उसके साथ ऐसा कर रही हो। इतने में प्रीति आती है और कहती है मम्मी जी ये कुछ नहीं है, ये इनकी नजर उतारी है हमने और वो रखा है। सुभाष की माँ कहती है कि इतना मैं भी जानती हूँ तू कौन सा खेल कर रही है और ये सब क्यों कर रही है तू। देखिए, सुभाष की माता जी भी इन सब चीजों के बारे में जानती थी और ये अभी तक अपने परिवार को बचाते हुए चल रही है इन सब चीजों से। ये लोग कर रहे हैं और सुभाष की माता जी उन सब की काट कर रही है। तो सुभाष की माता जी कहती है चलो ठीक है, मैंने मान लिया ये नजर तुमने उतारी है और वो सब रखा है, एक काम कर इसको अपने दुपट्टे में बांध और अपने कमरे में जाकर रख, तब मैं विश्वास करूंगी। देखिए, आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, टोटका जो होता है, टोना टोटका जो होता है वो वापिस नहीं किया जाता कभी भी, और अगर ऐसा कोई कर देता है तो ये 2 गुना नहीं 4 गुना असर करता है, वो भी करने वाले पर, ना कि जिसके लिए किया गया उस पर। तो प्रीति कहती है कि इसको वापस तो मैं नहीं लेकर जा सकती, तुझे भी पता है ये क्या है, मतलब इसने अपना असली रूप इनको दिखा ही दिया। तो सुभाष की माताजी कहती है कि तुझे क्या चाहिए और ये कौन सा घर है तू ये बता। तो प्रीति ने इनके सामने कुछ डिमांड रखी है, और जो इसने डिमांड रखी है ये मानिए कि सुभाष की माताजी ने उसमें कुछ न कुछ बढ़ाकर ही इनको दिया है, और उसने बताया कि ये 6ठा घर है, मतलब पहले 5 लोगों के साथ ये ऐसा कर चुकी है, लेकिन ये जो है ये अंतिम था, ये लास्ट था। यहाँ पर इन दोनों की कोई सिद्धि पूरी होनी थी। तो ये जो है सुभाष की माताजी इनकी डिमांड पूरी करती है। उसके बाद इन दोनों का कुछ नहीं पता, ये लोग कहाँ चले गए, प्रीति और इसकी माँ कहाँ चले गए, और ये अलग हो गए हैं। इनका पूरा जो है जैसे ये अलग हुए, डिवोर्स हुआ है बाकायदा, पता ही नहीं कब प्रीति वहां आई है और साइन करके गई है। और इनके घर में ये मानिए इतनी चीजें इन्होंने छोड़ी हुई थी कि मतलब कोई आम बात नहीं थी। अगर ये मेहंदीपुर बालाजी की शरण में नहीं जाते और सुभाष की माता जी ये सब चीजें नहीं जानती होती तो इनके घर में से कोई भी नहीं बचता। जी हाँ, लेकिन अब सुभाष बिल्कुल एकदम स्वस्थ है, और इनके घर में बहुत अजीबोगरीब सी कहानियां हुई थी उसके बाद। मतलब जैसे ये रात में सोते जब थे तो इनके सर जो है सब मतलब घूमे हुए होते थे, मान लो जैसे पूर्व में सिर करके सोए हैं तो जो सुबह उठते थे सब लोग तो पश्चिम में इनके सिर मिलते थे। जी हाँ, ऐसे ऐसे खेल इनके घर में हुए हैं। तो देखिए, हमारे समाज में ही, हम लोगों के बीच में ही ये सब करने और कराने वाले लोग भी रहते हैं। और आपने लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि आज मैंने जगह का नाम नहीं बताया है अपनी कहानी में, क्योंकि मना किया गया था। देखिए, और किसी की भी प्राइवेसी अगर सामने वाला मना करता है तो हम शेयर नहीं करते, क्योंकि बहुत विश्वास करके लोग अपनी कहानियां हम तक भेजते हैं। और इनके बेटा और बहू, हाँ जो अब इनकी बहू है, उनको पता ही नहीं कि ये कहानी जो है मैं सुना रहा हूँ ये उनकी कहानी है। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी। और हाँ, मैं बार बार कहता हूं, मेरी कहानियों पर आप लोग विश्वास करें ना करें, लेकिन अपने इष्ट पर, अपने प्रभु पर विश्वास अवश्य कीजिए, चमत्कार होते हैं। और वीर बालाजी तो बड़े बड़े संकटों से, बड़े बड़े दुखों से आप लोगों को बाहर निकाल कर ले आते हैं। अगर विश्वास ना हो तो 1 महीना लगातार हनुमान चालीसा का पाठ आप करके देखना, आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। जी हाँ, तो उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसी ही कहानियां आपको सुननी है तो जुड़े रहिए हमसे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे भी आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।